केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगी। कोविड काल में इस बजट से पूरे देश के साथ व्यापारिक जगत को काफी उम्मीदें हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज की ओर से बजट पूर्व मंथन किया गया। इसमें अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन सभी से बजट पर चर्चा की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बार यह बजट इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश और दुनिया में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। ऐसे में उद्योग और व्यापार के साथ साथ सभी जनजीवन को सरकार से, केंद्रीय वित्त मंत्री से ढेर सारी उम्मीदें हैं और इस बजट में ये उम्मीदें क्या पूरी होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4T का प्रतिनिधि मंडल है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं सुरेश अग्रवाल। इनसे शुरुआत करेंगे। सर, परिस्थितियां इस तरह की है कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो कैसे इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट? हम ये कह रहे हैं कि लगातार एनडीए सरकार का जो भी बजट आया है उसमें व्यापार, उद्योग और कामगार इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है या उनको निमित्त ये बजट कोई भी पेश नहीं किया गया है। पिछला साल कोविड-19 की वजह से व्यापार उद्योग के लिए एक ऐसी पोजीशन है जो व्यापार वेंटिलेटर पे है और इस वर्ष जो बजट है वो शायद सरकार व्यापार उद्योग को समर्पित करे ताकि यहाँ का व्यापार उद्योग उठ सके और साथ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कम करे। जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा बन के आए तो इसके लिए इंपोर्ट तो कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े, ऐसी व्यवस्था भी सरकार ज़रूर करेगी, ऐसे हमारे को उम्मीद है। गिरधारी जी, आप क्या मानते हैं, क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? मेरा मानना यह है क्योंकि बहुत बड़ी एक जो बीमारी हमारे देश में आई है, संपूर्ण भारतवर्ष क्या पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में आई है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो मध्यम वर्ग के व्यापारी या व्यापारी बड़े भी हों, क्योंकि वो उस इतने ग्रसित हो चुके हैं, उससे इतनी परेशानी आई है कि हमें एमएसएमई का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे कि ये डेवलपमेंट हो सके। आगे आने वाले जितने भी फाइनेंस के हैं या उनका इंटरेस्ट वाला मैटर है उसमें भी उनको रिबेट देना चाहिए, क्योंकि एक व्यापार को करते समय ये सही बात है कि बिना उधार के कोई बिजनेस नहीं चलता है। तो जो उधार के लिए मध्यम व्यापारी हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैंने व्यापार किया, मेरा पैसा वापस आएगा। तो इस तरह के भी इसमें प्रावधान, चाहे वो चेक का सिस्टम हो, चाहे वो और भी कोई जितने भी इसमें परेशानी आती है उनको इस बजट में थोड़ा सा सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, सिस्टम को टाइट करना चाहिए जिससे कि व्यापार स्मूथ कर सके। आदि माल उधार देते समय ये सोचे कि मेरा पैसा समय पे वापस आए, तो उससे एक बहुत बड़ा व्यापारी को फायदा होगा। धीरेन्द्र राघव हैं, यूथ विंग के अध्यक्ष हैं और होटल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा हिट किया है कोविड-19 ने। क्या मांगते हैं, कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी भी पटरी पर नहीं आया है पर्यटन? मेरा ये मानना है और भारत सरकार से, हमारे फेडरेशन और हमारे यूथ विंग की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ और ऑल इंडिया होटल एसोसिएशन और राजस्थान होटल एसोसिएशन की तरफ से मांग करता हूँ कि बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा एक क्षेत्र टूरिज्म पर निर्धारित है और टूरिज्म पे बहुत सारे रोजगार उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं भी इंडस्ट्री ले लो जो टूरिज्म से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान को विशेष पैकेज देके और टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को इस बजट में प्रावधान रखना चाहिए। रेवेन्यू कलेक्शन के विकल्प भी सरकार के पास सीमित हैं, क्योंकि उद्योग और व्यापार जहां से ज़्यादा रेवेन्यू आता है और सरकार को यदि दूसरे सेक्टर में कुछ छूट देनी है या फंड जनरेट करना है, लेकिन सोर्सेज की भी कमी है, किस तरह से इसको बैलेंस कर पाएगी सरकार इस बार? जी बीके जी, देखिए ऐसा है कि जो अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये जो कोविड आया है ये एक अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट है जो कभी आज तक जब से दुनिया धरती बनी है, अब से हम देखते हुए आ रहे हैं, तब तक ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी शायद ही कभी देखने को मिली। तो इस बार का जो बजट है, इस बजट में जो आम जनता है, मैं केवल व्यापारियों की बात नहीं करता, आम जनता की बात भी करता हूँ, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सरकार से वो बहुत हटके है। जैसा कि आपने बताया, व्यापारी धरातल पर आ चुके हैं, व्यापार
बिल्कुल कोविड में बिल्कुल खत्म सा हो चुका था, धीरे धीरे लोगों ने वापस मेहनत करनी शुरू करी है, अर्थव्यवस्था वापस धीरे धीरे बढ़नी शुरू करी है। तो सरकार से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें इस तरह की उम्मीदें हैं कि ना केवल व्यापार को बल्कि उस व्यापार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो कर्मचारी हैं और जो आम जनता है, जो उपभोक्ता है, उनको भी राहत मिल सके। जहां तक आपने बात करी है कि सरकार के पास बजट के सोर्स लिमिटेड है, रेवेन्यू सोर्स लिमिटेड है, बिल्कुल हम भी ऐसे जानते हैं। तो कोरोना की इस महामारी के दौर में सरकार को इस बजट बनाने में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा दौर कभी इससे पहले नहीं आया। लेकिन सरकार को अब सब कुछ बैलेंस करते हुए बजट बनाना पड़ेगा। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।